तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एली को देखते हैं जो एक सुपरमैन वाली एंट्री करती है और यो के पास आती है और तभी वो अपनी पावर से यो पर अटैक कर देती है, मगर यो अपनी डिमिनी की पावर का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर एली बार बार यो पर अटैक करती है मगर यो का उसके किसी भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और तभी वो फौरन से भागकर पुल के ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो दोबारा से उसके अटैक को डॉज करने लगता है। तो एली कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें आज जान से मार कर ही रहूंगी और तभी वो बार बार उस पर अटैक करती जा रही होती है। तो यो कहता है कि मुझे पता है तुम जितने ज्यादा अटैक करती जाओगी तुम उतना ज्यादा वीक होती जाओगी और फिर तभी एली कमजोर पड़ जाती है और अपने अटैक बंद कर देती है। तो यो मौके का फायदा उठाकर फौरन उस पर अटैक कर देता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त शो को तो नहीं बचा सका मगर मैं तुम्हें जरूर बचा कर रहूंगा। मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, वो तुम्हें ऐसे इवल बनता हुआ नहीं देखना चाहता था, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मगर तभी हम एली को देखते हैं जिसके अंदर से काला धुआं निकलने लग जाता है और उस पर इवल पावर कब्जा करने लग जाती हैं। तो तभी हम केविन को देखते हैं जो फौरन से वहाँ पर आता है और वो आकर यो को बचा लेता है। तो यो कहता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। तो केविन बताता है कि इस पर इवल पावर कब्जा कर रही हैं, अब ये कुछ ही देर में एक डीमन बन जाएगी। तो यो कहता है कि इसको बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना। तो केविन कहता है कि हाँ एक है पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यो कहता है कि वो कौन सा है। तो केविन कहता है कि हमें इसकी बॉडी के अंदर से वो मैजिक कोर को बाहर निकालना होगा, उसी मैजिक कोर की वजह से इस पर इवल पावर कब्जा कर रही है, क्योंकि जो बंदा इसको पहले कंट्रोल कर रहा था उसने अब इसको कंट्रोल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब इवल पावर इसको कंट्रोल करना चाहती है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें इसे जल्दी बचाना होगा। और फिर तभी केविन उसके पास जाने लगता है ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर से मैजिक कोर को बाहर निकाल सके, मगर वो इवल पावर केविन को एली के करीब नहीं आने दे रही होती। तो फिर केविन यो से कहता है कि मैंने जो एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर की थी उसका इस्तेमाल करो और इस पर अटैक करो। तो फिर यो एक लंबा सांस लेता है और एंशिएंट बीस्ट की पावर को कंट्रोल करने लग जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बना लेता है। तो केविन कहता है कि आप इसे देखते भी रहोगे या मेरी तरफ फेंकोगे भी। तो फिर यो उस एनर्जी ब्लास्ट को केविन की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उस इवल पावर को लगता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी इवल पावर के अंदर एक सुराख हो जाता है जिससे एली की बॉडी के अंदर से वो मैजिक कोर साफ साफ नजर आने लग जाता है। तो फिर केविन फौरन से एली की बॉडी के पास जाता है और उस मैजिक कोर को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सारी इवल स्पिरिट एली से दूर चली जाती हैं। तो फिर हम एली को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो गई होती है मगर वो एक स्पिरिट बन गई होती है। तो केविन कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम अब अपने भाई शो के पास जा सकती हो। तो एली कहती है कि थैंक यू। तो फिर हम शो को देखते हैं जो कि स्पिरिट के रूप में एली का वेट कर रहा होता है और फिर तभी एली हंसी खुशी उसके साथ चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनलैंड को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को ये सारी कहानी बता रही होती है। तो प्राइम मिनिस्टर केविन से कहता है कि ये यू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो केविन कहता है कि क्या मामू मेरे से बात कर रहा है। यू ने कहा कि वो तुम जैसे झूठे और फ्रॉड लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। तो यूनलैंड कहती है कि जरूर ये मेरी ही गलती होगी, मैंने बेस बदला और उसे बताया ही नहीं। तो केविन कहता है कि नहीं नहीं गुड़िया, तू भी गलत सोच रही है। उसने कहा कि तुम लोगों को शो के बारे में पता था कि कैसे वो एक बर्ड बन गया और मैंने उसे जान से मार दिया और तुम लोगों ने उसे पूरा सच नहीं बताया और ऊपर से तुम लोगों ने बिना किसी परमिशन से शो की मेमोरीज को इंसानी वर्ल्ड से खत्म कर दिया, जिसकी वजह से यो बहुत ही गुस्सा है और वो तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। तो यूनलैंड कहती है कि तुम्हें भी पता है कि डीमन वर्ल्ड को राज रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो केविन कहता है कि कौन सी जिम्मेदारी, तुम लोगों ने तो उसको जान से मारने से भी ज्यादा दर्दनाक काम किया है, सब लोगों के माइंड से उसकी यादों को ही मिटा दिया। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम यो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो किसी चीज पर सर्च कर रहा होता है। तो तभी यो के साथ वाले टेबल पर एक कपल आकर बैठता है। तो यो को फौरन से पता लग जाता है कि उनमें से जो लड़की है वो एक डीमन है। तो फिर यो अपने दोस्त के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि मैं उस शैडो मास्टर को नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से ही मेरे दोस्त की ऐसी हालत हुई है, पर मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ और लिंगन एसोसिएशन वाले की मैं मदद नहीं ले सकता, वो तो है एक नंबर के कमीने, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास यूनलैंड आ जाती है। तो यो कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने केविन को साफ साफ बोल दिया था मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। तो यूनलैंड कहती है कि मेरी बात तो सुनो, हमारा मकसद तुम्हें हर्ट करना या तुमसे झूठ बोलना नहीं था। तो फिर यो गुस्से में कहता है कि अच्छा तो क्या मतलब था तुम लोगों का, मुझे बलि का बकरा बनाकर बस मेरा इस्तेमाल करना। तुम लोग मेरे दोस्त शो के बारे में सब कुछ जानते थे मगर तुम लोगों ने फिर भी मुझे अंधेरे में रखा और ऊपर से वो इस इंसानी वर्ल्ड में कुछ ही लोगों को जानता था। तुम लोगों ने उन लोगों की मेमोरी से भी उसको इरेज कर दिया ताकि कोई भी उसका नाम तक न याद रख सके। कैसे घटिया लोग हो तुम लोग, क्या तुम लोगों के अंदर
अंदर जरा सी भी फीलिंग नहीं है। तो जुनलन कहते हैं कि हमने तुम्हें शो के बारे में सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम हमारी मदद ही ना करते, और वैसे भी तुमने शो को मारा नहीं है बल्कि तुमने उसको आजाद किया है। अब वो सुकून से हेवन में अपनी लाइफ जी रहा है, मगर अगर तुम उसे आजाद ना करते तो वो सारी जिंदगी उस शैडो मास्टर की लपेट में ही रहता और बस एक इवल गोस्ट बर्ड बन के रह जाता। और ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए आई थी, मगर तुम्हारी कंडीशन देखकर लगता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम जितना चाहो उतना रेस्ट कर सकते हो, मगर जब भी तुम हमारे पास आना चाहो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर आना है। और फिर तभी वो जाते जाते यो को शो का ब्रेसलेट दे जाती है और कहती है कि इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक गंजे को देखते हैं जिसके पास यो का फोटो आता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो ये बंदा है जिसने उस दिन उस बिल्डिंग में घुसकर सर्वर हैक करने की कोशिश की थी, ये तो एक बच्चा है, मैं इसे भी ठिकाने लगा दूंगा। और फिर वो जब फोन पे बात कर रहा होता है तो तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि मैडम आप शैडो मास्टर कहाँ पर हैं, वो इस बार क्यों नहीं आए, क्या आपको कोई और काम था तो मुझे बोले, मैं वो भी कर दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक छोटा सा काम करने आई हूँ, मैंने सोचा शैडो मास्टर को क्यों तकलीफ देनी। तो वो गंजा कहता है कि मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार बोले। तो वो लड़की कहती है कि नहीं मेरे गंजे, अब बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, और तभी वो उसे जान से मार देती है। और फिर वो टेबल से यो की तस्वीर पकड़ती है और कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो बच्चे, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी। मियाओ मियाओ। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कल आना और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना मैं अपने पंजे मार मार के तुम्हारा मुंह लालो लाल कर दूंगी। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.